तेरी मैं दीवानी हो गई। प्लान कामयाब हुआ। लाइट्स ऑफ कर दो। वो जब आएगा तब लाइट्स ऑन करना ना, तभी तो होगा सरप्राइज। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्थ, पार्थ, ये आप प्लीज गलत मत समझिएगा। हमारा तो हमेशा का हिसाब है, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। गर्जी भाई हैं आपके, उन्होंने मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया, और क्या। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, इस नए रिश्ते की शुरुआत के लिए ले लो प्लीज। मतलब ये सब एक ढोंग था? गर्जी बिल्कुल नहीं बदले हैं। पार्थ, हमारी बात सुनिए, ये सारा सरप्राइज, ये सब कुछ आपके लिए था। कान्हा जी की कसम, हमें नहीं पता कि ये गर्जी कहाँ से आ गए। आप दादी से पूछ लीजिए, उन्हें सब कुछ पता है। पार्थ प्लीज। अरे मीरा, ये सब क्या कह रही हो? हाँ, अब ये सब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हम ऑलरेडी बात को सब कुछ बता चुके हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या मतलब है आपका? क्या बता दिया आपने? सब। प्लीज रुक जाइए, प्लीज प्लीज रुकिए, हमें बात क्लियर करने दीजिए। आप हमें गलत मत समझिए प्लीज। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्या हो रहा है यहाँ? बेटा बोलो ना, बात क्या है? आप बोलिए गर्जी, बताइए सबको, बोलिए क्या बात है। हीरा, हमें प्लीज ऐसे एम्बैरेस मत करो। हम सबके सामने नहीं बता सकते कि उस रात तुम्हारे और हमारे बीच में क्या हुआ था। मीरा, संभालो अपने आप को। तुम मीरा संभल के। मीरा देखो, अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्या पता पार्थ
पार्थ को? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? पार्थ सुनिए, हम सच बोल रहे हैं। हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, हम अरेंजमेंट्स कर रहे थे उसके लिए, तो गर्जी आए। मीरा, ये सब क्या कर रही है? पार्थ अभी बहुत ही मुश्किल समय से गुजरे, तो हम उनके लिए ये सरप्राइज दे रहे हैं। चलो, I'll also help you with it. ठीक है, let's go. और फिर वो उन्होंने बोला कि वो आपको बहाने से लेकर आएंगे। मीरा, तुम ये सब डेकोरेट करो, तब तक हम पार्थ को बहाने से लेकर आते हैं। पार्थ, मीरा, पार्थ को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो जानता है तुम उससे कितना प्यार करती हो। तुम उसके लिए कोई भी हद पार कर सकती हो। मीरा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तुम देखो खुद को, देखो खून निकल रहा है तुम्हारे पैर में। तुम्हें कोई होश ही नहीं है। मीरा, इट्स ओके। हाँ, पार्थ जानता है कि उसके ऑपरेशन के लिए हम और तुम, I mean, तुम और मैं उस रात चुप हो जाइए। भगवान के लिए चुप हो जाइए गर्जी। ये कितनी घटिया बात कर रहे हैं आप, ऐसे सबके सामने। अरे यही तो हम कह रहे हैं मीरा कि हमें मजबूर मत करो, पर तुम हो कि मान ही नहीं रही हो। बार बार पूछी जा रही हो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम नहीं कहना चाहते, हमारे घर वाले, हमारे बड़े सब खड़े, उनके सामने की उस रात हमारे बीच में क्या हुआ था। कुछ तो किया है इस मीरा ने, कुछ तो झोल झपाटा है, वरना गर्व ऐसे ही थोड़ी इतने सारे पैसे दे देगा। हाँ, मीरा सच सच बताओ कि क्या किया है तुमने। ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जो हमारे ही घर में हमें भनक तक नहीं। हम सच कह रहे हैं चाची, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। गर्जी, बताइए सबको कि हम गलत नहीं है। मीरा बेटा, अगर तुम गलत नहीं हो तो डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, ये बात है। बताओ सबको, बताओ ना, उस रात तुम हमारे कमरे में आई थी कि नहीं? तुमने आके हमारा कमरा अंदर से बंद किया और कहा कि तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है। हमें आपकी शर्त मंजूर है। तुमने कहा था कि गर्व जी आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, हमें आपका साथ मंजूर है। बताओ ना सबको कि हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, आए थे हम आपके पास। लेकिन आप सबको सच क्यों नहीं बताते कि हम आपके प्रपोजल पे आए थे? हमें खुश कर दो मीरा और बचा लो अपने पार्थ को। और फिर हमने आपको थप्पड़ मारा था। हाँ, तुमने हमें थप्पड़ मारा था, सही बात है, क्योंकि तुम्हें हमारी बात पसंद नहीं आई थी। पर हम तो है ही मौका परस्त, सब जानते हैं। मौका मिला तो हमने लपक लिया, रख दी हमने शर्त तुम्हें पाने के लिए।
एक रात के 40 लाख रुपए। और 40 लाख रुपए एक रात के लिए दिए थे मीरा, पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं। अभी जो तुम हमारे साथ कर रही थी वो क्या था? हाँ? और तुम अपना बताओ ना, तुम क्यों इतनी डेस्परेट हो चुकी हो? सो कॉल्ड दीवानी पार्थ की। हमने तुम्हें ऑफर किया और तुम मान गई। वाह, मान गई फौरन हमारे पास आने के लिए। हाँ, ताज्जुब की बात नहीं है ये कि दिन में हमने शर्त रखी है और रात में हमारे बेडरूम में आ गई है मैडम। इस सब में इंपॉर्टेंट क्या है? किसने हमें थप्पड़ मारा या हम दोनों के बीच में जो हुआ? पार्थ, तुम बताओ। पापा, दादी, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा? हाँ? उस रात को जब मीरा हमारे कमरे में आई थी, आप लोग मंदिर में थे कि नहीं? और मां, आपने तो देखा था मीरा को हमारे पास आते हुए। बताइए ना। हाँ, देखा था हमने। देख लिया आप सबने अपनी चहेती सती सावित्री मीरा का असली चेहरा। या अभी और कुछ कहना बाकी है? तुम्हारी बीवी ने तो इतिहास रच दिया। हाँ, अरे मनोहर की कहानियों में भी ऐसी कहानियां नहीं होती है। पति के इलाज के लिए जेठ जी के साथ मुंह काला किया पत्नी ने। देख रहे हैं ना, अब इसके प्यार को क्या ही कहेंगे हम। पार्थ को बेचारे को तो लग रहा होगा कि वो मर ही गया होता तो अच्छा होता। अब जिंदगी भर के लिए रिश्ते जहर से कड़वे हो गए ना। पार्थ, यही सच है। इसको मदद चाहिए थी और हमने कर दी। पर 40 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है भाई। हाँ, कोई भी यूं ही तो नहीं दे देगा ना। हमसे नहीं हो पाएगा गर्व जी। सच क्यों बोल रहे गर्व जी? सबको पूरी बात बताइए कि हमने आपकी शर्त नहीं मानी थी। और अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप अपनी माँ की कसम खा के बोलिए कि आप सच बोल रहे हैं।
हम हमारी माँ की कसम खाते हैं, एक रात के लिए ही सही, पर हम और मीरा एक हुए हैं। मीरा, अब प्लीज हमें उस रात की डिटेल्स बताने के लिए मत कहना। छी मीरा, छी, शर्म आ रही है तुम पे। भगवान हमें कैसे दिन दिखा रहे कि इसके साथ हमें एक छत के नीचे रहना पड़ रहा है। छी, कितने घटिया आदमी है आप। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर। ये सच है कि हम आए थे आपके पास में क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास। और फिर आपने अपनी वो शर्त रखी और हमने आपको थप्पड़ मारकर मना कर दिया। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया पैसों का इंतजाम। और डॉक्टर ने कह दिया कि वो बिना पैसों के पार्थ का इलाज नहीं करेंगे। और अब फिर हार कर आपके पास आए। हमसे नहीं हो पाएगा गौरव जी। और तब भी हमारी हिम्मत टूट गई। बात हम हार गए। हमें माफ कर दीजिए पार्थ। हम आपके किसी काम नहीं आ पाए। उस वक्त बहुत गुस्सा आया खुद पर कि हम अपने आप को आपके लिए मना नहीं पा रहे। प्यार बहुत करते हैं आपसे हम, लेकिन हम अपने आप को इनकी शर्त मानने के लिए नहीं मना पाए। हमने कुछ नहीं किया है पार्थ, कुछ नहीं किया। आप क्या कहा था आपने कि आप सब समझते हैं? हाँ? हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। रिश्तों की थोड़ी तो कदर कर ली होती गर्जी। तुमने हमारे बच्चे का गिरेबान पकड़ा। और तुम हमारे बेटे पे लांछन लगा रही हो। निकलो, हमारे घर से निकलो।
आज के बाद हमें नजर मत आना। लो मम्मी जी, शीला। लो। मम्मी जी नहीं, मम्मी जी। पार्थ प्लीज, कम से कम आपने हमारी बात समझी है। पार्थ प्लीज। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। पार्थ प्लीज, यकीन करिए हमारा। हम अपने प्यार की कसम खा चुके हैं पार्थ। अगर हमें जरा सा भी दोष होता तो हम आपको अपना चेहरा नहीं दिखाते। पार्थ प्लीज, यकीन करिए हमारा। पार्थ प्लीज। छोड़िए माँ। पार्थ चुप करो तुम। ये हमारे घर में नहीं रह सकती। इसे यहाँ से जाना होगा। हमने कहा छोड़िए। हम सब जानते हैं, लेकिन शायद आप भूल गई। मीरा हमारी पत्नी है। वे हम तय करेंगे इसे यहाँ रहना है या यहाँ से जाना है। पार्थ, जिस लड़की ने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, तुम उसे अभी भी अपनी पत्नी कह रहे हो? इस लायक नहीं है। पहली बात, हमें मीरा पर खुद से ज्यादा भरोसा है। अगर मीरा ने बोल दिया है कि उसने आपकी शर्त नहीं मानी, तो बात खत्म। तुम पागल हो गए हो। और दूसरी बात, जब मीरा ने हर पल हर कीमत पर हमारा साथ दिया, इसे यह भी पता था कि हम दूसरी शादी करने वाले हैं, उसके बाद भी हमें छोड़ के नहीं गई, तो हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं? मीरा जब हमारे साथ नहीं थी, वो तब भी हमारी थी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? मीरा ने हमारे प्यार के लिए सारी हदें पार कर दी, तो हम भी मीरा के भरोसे में अपनी सारी हदें तोड़ सकते हैं। पार्थ, ये तुम गलत कर रहे हो। अगर पूरी दुनिया भी मीरा के खिलाफ हो जाएगी ना, तो हम वही मानेंगे जो मीरा बोलेगी, क्योंकि मीरा झूठी नहीं है, वो सच बोलती है और हमें इस पर पूरा भरोसा है।
ये जो कुछ भी हुआ ना हमारी वजह से हुआ। तुम्हें इतने घटिया हालातों से गुजरना पड़ा हमारी वजह से। बाहर के चक्कर में ना हमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, ना हम अपने लिए कुछ कर पाए, ना हमारे परिवार के लिए कुछ कर पाए। अगर हमने अपना ख्याल रखा होता, अपने बारे में सोचा होता ना, तो आज कुछ हम होते। तुम्हें ऐसे लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती, ये सब सुनना नहीं पड़ता। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, यार सब कुछ हमारी वजह से, हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से, हमारी वजह से। अरे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलती है लड़की। हमने आपकी भी कसम खाई माँ। माँ आप बताइए, क्या कभी आपकी झूठी कसम खा सकते हैं हम? नहीं बेटा, हम जानते हैं, पर हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हम कर भी क्या सकते हैं? उस मीरा ने पार्थ पे जादू टोना कर रखा है। पार्थ हमेशा मीरा की तरफदारी करता है। पार्थ पे तो जैसे मीरा का भूत सवार हो गया। पर बेटा, उस मीरा के चक्कर में हम पार्थ को घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते ना। अरे आप लोगों की बातों का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया भर के काम कर सकते हैं आप लोग, पर उस पिटनी सी लड़की को इस घर से नहीं बाहर निकाल सकते। अरे भाई साहब, आप क्या हो गया पापा? अब आपको क्या चाहिए? 40 लाख दे तो दिए हमने भीख में। आज हम तुमसे कुछ लेने नहीं, बल्कि तुमको कुछ देने आए हैं। अब आप क्या देंगे हमें? ये देना था तुमको। आप इस सब का दोष खुद को मत दीजिए प्लीज। इसमें आपकी नहीं उनकी गलती है। आपको बचाने के लिए हमको उनका उपकार लिए नहीं पड़ा पार। सब कुछ भेज बात कर भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे तो हम क्या करते पार। एक बात कहे मीरा, अब ना हम बहुत काम करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, दिन रात एक करते हैं। हमने घर भाई की पाई चुका देंगे, उनसे कोई एहसान नहीं लेंगे। हम इतना पैसा कमाएंगे, तुमको फिर किसी के सामने हाथ में लाने की जरूरत नहीं होगी। और पार सिर्फ आप नहीं, हम भी आपका पूरा साथ देंगे। हम दोनों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। ये सिर्फ आपकी जंग नहीं है, ये हमारे प्यार की भी जंग है। जैसे हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ऐसे थप्पड़ मारा जाता है। आज तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। एक नहीं, दो रिश्तों को बदनाम किया तुमने आज। अरे बड़े भाई होने का हक तो तुम कभी अदा कर ही नहीं सके, कम से कम जेठ होने का फर्ज तो अदा कर लेते।
आज तुमने उस रिश्ते पे भी दाग लगा दिया। दिन पे दिन नीच पे नीच होते चले जा रहे हो तुम। काश हमारे पास कोई ऐसी ताकत होती कि हम अपने बाप होने का हक तुमसे छीन लेते। तुमने पैसे दिए थे, हमें लगा कि तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है, पर पैसा देने के पीछे तुम्हारी ये मंशा थी। तुम उस बेचारी लड़की को बदनाम करके घर से बाहर फेंकना चाहते थे। धिक्कार है तुम पर। अब हमारी बात गौर से सुनो। अगर आज के बाद तूने पार्थ और मीरा के रिश्ते में दखलंदाजी करने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना इस बात को। और आप, आज आपसे गलती तो हो गई, आगे से ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ सही गालों पे लगे। अब क्या करिएगा आप? कैसे जिंदा रहेंगी? बेटे ने तो आपकी झूठी कसम खा ली है। अब देखिएगा, आने वाले दिनों में आपके ऊपर लांछन लगाना भी नहीं भूलेगा ये। आओ बच्चों, आज हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। सॉरी पापा, वो मीरा हमें पहले ही खाना खिला चुकी है। हम आप सबसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आए हैं। आप सबने हमारे लिए बहुत मुश्किलें झेली, बहुत तकलीफों का सामना किया, उसके लिए हम आप सबसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। और गौरव भाई ने हमारे इलाज में जितने भी पैसे खर्च किए हैं, इन्हें जल्दी लौटा देंगे। बेटा तुम इन सब के बारे में मत सोचो। नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ इस घर में, उससे हमें बहुत बड़ा सबक मिला है। हमारी पत्नी के कैरेक्टर पर दाग लगाया गया, उसके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया गया। इस सब की जड़ हमारे इलाज में खर्च होने वाले पैसे हैं। क्यों ना 40 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम आराम नहीं, काम करेंगे। अब हम बहुत काम करेंगे और पाई पाई गौरव भाई की चुका देंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम जॉब करेंगे। और वैसे भी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मीरा हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने देगी। पापा जी, दादी, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए। पार्थ पर आने वाली सारी मुश्किलों को हमसे होकर गुजरना होगा। हम हैं पार्थ के साथ, सब संभाल लेंगे।
थोड़ा सा और पार्थ, थोड़ा सा, बस वेरी गुड, थोड़ा और, थोड़ा मोर, बस वेरी गुड, बस आराम से, बस वेरी गुड, बस 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 बस। Okay, so now try to get up. आराम से, slowly, slowly. बस क्या हुआ मीरा? हाँ? आप ये हाथ हटाइए, हटाइए जरा। अब हमें बताइए कैसे कराना है। हाँ, आप हमें सिखा दीजिए, हम करा देंगे। मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या लगता है इतना आसान है? सालों लगते हैं मैम इसे सीखने में। हाँ मीरा, बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे तुम कैसे कर लोगी? और वैसे भी ये बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, इन्हें करने दो। आप बस हो गया, बहुत हो गया, आप छोड़िए, बस काफी है। एक मिनट पक्की, ये लीजिए, लीजिए से आराम से। बाय, हम आपसे कल मिलेंगे। अब क्या मतलब हो गया था ना उनका काम? कितनी देर से कर रही थी? मीरा हमारी फिजियोथेरेपिस्ट है, वो सीधा सीधा बोलो ना, जलन हो रही थी। जी नहीं, कोई जलन वलन नहीं हो रही थी, हमें एक्सरसाइज ही तो करा रही थी, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। एक सेकंड, हमारा फोन देना। हाँ। हेलो मिस्टर पार्थ, आपने हमारे यहाँ 2 हफ्ते पहले जॉब के लिए अप्लाई किया था। तब हमारे यहाँ कोई ओपनिंग नहीं थी, पर अब एक वैकेंसी है। तो क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर करना चाहेंगे। तो ठीक है, कल आपसे हम मिलते हैं। जी। पार्थ, आप 100% श्योर है ना कि ये आपको कल मिलने के लिए बुला रहे हैं? हाँ मीरा, हम 200% श्योर हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमें इतनी जल्दी नौकरी का ऑफर आया है। आज कोई त्योहार है जो ये सब हो रहा है? नहीं माँ। तो फिर? आज हमारे लल्ला की नौकरी का पहला दिन है, तो कोई भी चू चा करके नजर मत लगाना। और वैसे भी अधिकतर लोगों को इस बात की खुशी नहीं, दुख है। हम तुम्हारी माँ है पार्थ, इतना पराया कर दिया कि अपनी नौकरी के बारे में बताया तक नहीं। तुम्हें क्या लगा कि हम खुश नहीं होंगे? कहाँ लगी है नौकरी? माँ, वो हमारे शहर में एक डायमंड फर्म है, तो उसकी तराशे हुए हीरे हैं, उसका देखभाल करना है। हीरे? हाँ, हीरे। हीरे संभालने हैं, चुराने नहीं है। लला। जी दादी। हम तो चाहते हैं कि हमारा लल्ला जो कुछ भी चाहे वो सब कुछ हासिल करे। दादी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा ना, हम सब पालेंगे। हमारे आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बस लल्ला, अब तुम खुशी खुशी अपने काम पे जाओ, और हाँ, मन लगाकर काम करना, ठीक है? जी दादी।
आते हैं। हमने तो आपका काम कर दिया गर्व जी, पर हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसके यहाँ जॉब करने से आपको क्या फायदा होगा, जबकि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे सुनने में आया है कि पार्थ जी का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी टांग भी टूट गई है। अभी तो उसकी सिर्फ टांगे टूटी है, हम उसका एक एक हस्ती पंजर, उसकी आत्मा तक को तोड़ देना चाहते हैं। हम उसकी जिंदगी ऐसी बना देना चाहते हैं कि वो नफरत करने लगे खुद से और अपनी जिंदगी से। और इस सब में आप हमारी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।